ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं फिलहाल श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अंदर जिन जिन दैवी संपदाओं का उल्लेख किया गया है उन पर एक एक करके विचार कर रहा हूं। आज भगवद गीता के श्लोक अध्याय 16 के श्लोक 1 के जिस दैवी संपदा पर विचार करेंगे उसको कहते हैं अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। पीछे और भी दैवी संपदाएं हैं जिन पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आज जिस पर विचार करेंगे उसको कहते हैं अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र का मतलब है वैदिक काल में जब हम अग्नि के अंदर आहुति देते थे तो उस कार्य को अग्निहोत्र कहते थे। जो उस कार्य को करता था वह अग्निहोत्री कहलाता था। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों के जो टाइटल सरनेम्स हैं वो अग्निहोत्री होते हैं। ये वैदिक काल से ही आ रहा है। अग्निहोत्री का मतलब अग्नि में हवि देने वाला व्यक्ति, अग्नि में आहुति देने वाला व्यक्ति। तो कहा जा रहा है कि अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एक दैवी संपदा है। देखिए, वैदिक काल में जब हम लोग यज्ञ करते थे, अग्नि में आहुति देते थे, उसका उद्देश्य होता था कि हम अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आहुति दे रहे हैं ताकि वो हमारे दुख को हर लें, वो हमारे को जीवन में सुख और समृद्धि दें और हमें गलत रास्ते से बचाएं। यह एक उत्तम कार्य था, तब भी उत्तम था, आज भी अगर हम अपने देवताओं की उपासना इस प्रकार से करते हैं तो उत्तम कार्य है। तो अग्निहोत्र आदि यानी इसी प्रकार के अन्य कार्य जिसमें हम ईश्वर की उपासना तरह तरह से करते हैं वो उत्तम कार्य है। तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना चाहिए, उत्तम कर्मों का आचरण करना चाहिए, निकृष्ट कर्मों से बचना चाहिए। एक इंसान के पास 24 घंटे हैं। अगर वो 8 घंटे सोता है या 7 घंटे या 6 घंटे भी सोता है, अपने नित्य जो कार्य है वो करता है, तो वो पाएगा कि उसके पास मुश्किल ही 12 घंटे बचते हैं जिसमें वो दिन के बाकी कार्य करेगा। तो जब इतना थोड़ा समय बच रहा है दिन के अंदर, तो हम निकृष्ट कार्य क्यों करें? हमें अच्छे कार्य करने के लिए ही पूरा समय नहीं मिलेगा। अगर मैं शारीरिक व्यायाम करता हूं, योगा करता हूं, कोई स्पोर्ट्स खेलता हूं या मैं पढ़ाई करता हूं, मैं सरकारी नौकरी करता हूं, मैं किसान हूं, मैं कारीगर हूं, तो मैं पाऊंगा कि ईमानदारी से अपना सारे काम करते करते ही मेरे दिन निकल जाता है। तो फिर मैं निकृष्ट कार्य क्यों करूंगा? और अगर निकृष्ट कार्य करने का मेरा स्वभाव भी है तो मैं उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, ये जानते हुए कि अच्छे कार्य के लिए ही समय पूरा नहीं है तो बाकी कार्य, बुरे कार्यों में क्यों समय नष्ट करें हम। तो इसलिए मैं कई जगह जाता हूं, मैंने गौर किया है लोगों को, पार्कों के अंदर, रेलवेज के अंदर, ठीक है, ऑफिसेस के अंदर, कि लोग अनावश्यक कार्य कर रहे हैं। कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी तरह का चीज तोड़ फोड़ रहा है, कोई क्लासरूम के अंदर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, बाकी कक्षा पढ़ नहीं पा रही है। ये सब के सब इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो आसुरी संपदा से आती है। ये पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का फल है और इस जन्म में विवेक के अभाव का सूचक है। हम अगर अपने उत्तम कर्म करना चाहें
तो भी हम पाएंगे कि बहुत कम समय हमारे पास है। तो निकृष्ट कर्म से तो निश्चित ही बचना चाहिए और हमने तलाशना चाहिए वो कार्य जो हमारे योग्य हैं और जो हम कर सकते हैं। अपनी जीवन में जो स्थिति है, उम्र है, उसके हिसाब से हमें अनेक कार्य मिल जाएंगे जो हमें करने चाहिए। अगर मेरे पास थोड़ा समय बचता है तो मैं उस समय में कई प्रकार के उत्तम कार्य कर सकता हूँ। जैसे मैं प्रभु का नाम जप कर सकता हूँ, मैं भजन कर सकता हूँ, मैं मंदिर में जा कर के प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं वृक्ष लगा सकता हूँ, मैं बागवानी कर सकता हूँ, मैं जिम जा सकता हूँ, मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं टहल सकता हूँ, कई तरह के अच्छे कार्य मैं कर सकता हूँ। तो उत्तम कर्मों का आचरण करना चाहिए। उत्तम कर्मों के आचरण से सदैव हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा विकास होता रहेगा और आसुरी संपदा जो है उससे हम बचे रहेंगे। अगर हमने जानबूझकर अगर हमने गलत कार्य को चुना या किया तो धीरे धीरे हमारे पुण्य नष्ट होने लगेंगे और तरह तरह की समस्याएं हमें घेरने लगेंगी। इसलिए कहा गया है कि अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी कुछ बात को समझे होंगे। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।